डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो आपका कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है 13 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। उसके लिए जो है आपका 70 एमसीक्यू पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो वही एमसीक्यू आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों का जो है कंप्यूटर साइंस है एडिशनल में, चाहे वो आईएससी का हो, आईकॉम का हो, यानी साइंस के स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो उनके लिए ये जो क्लास होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है, वायरल प्रश्न आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा बाबू, ठीक है। वायरल आप लोग का जो है यहाँ पर सवाल बताया जाएगा जो 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो आप सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक, मतलब शुरू से अंत तक आपको देखना है सारा क्लास, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो आपके एग्जाम में हूबहू लड़ने वाला है, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा 122, 221 और 328 होगा, और इसी तरह का जो है एग्जाम पेपर आपके जो है एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है मिमिक है, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह का जो है सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे बाबू, ठीक है। एमसीक्यू आप लोग को एक बार पैटर्न का जो है डिस्कशन कर देते हैं कि पैटर्न आपका ये रहेगा कि 70 एमसीक्यू आपके रहेंगे, जिसमें आपको जो है इसमें 35 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट यानी जो है आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। 6 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आपका रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, जिसमें आपका 5 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन रहता है। 3 क्वेश्चन आपको बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल आपका जो है 70 मार्क्स मिलेगा बाबू, ठीक है ना। आप लोग अगर एग्जाम में पेपर लिखेंगे बढ़िया से, तो टोटल अगर आपका सही हो जाता है तो 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स आपका यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल का रहता है, जो आपके स्कूल और कॉलेज की तरफ से मिलता है, ठीक है। चलिए पैटर्न समझ गए, सारा चीज आपका हो गया। तो आप चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आता होगा तो क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए तो सवाल आपके सामने ये रहा बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और बढ़िया से जो है क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए चलेंगे मेरे साथ। यहाँ पर जो है पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल क्या कहता है कि स्टैक में डेटा जोड़ने को क्या कहते हैं। स्टैक में डेटा को जोड़ने को क्या कहते हैं बाबू। तो यहाँ पर जो है पहला का जवाब हो जाएगा राइट आंसर, पुश कहा जाता है, ठीक है। पुश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल पे आ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल है दूसरा नंबर में, ठीक है। दूसरा नंबर वाला सवाल क्या कहता है बाबू यहाँ पर कि क्यू में नया नोड कहाँ जोड़ा जाता है। क्यू में नया नोड कहाँ पर जोड़ा जाता है। तो 2 नंबर सवाल जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो होंगे ये हो जाएंगे यहाँ पर पीछे से जोड़ा जाता है, यानी रियर से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर जो है 3 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यदि लिस्ट में कोई तत्व ना हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे आपके, शून्य सूची, खाली सूची या फिर नल सूची, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे खाली सूची। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ लिस्ट हैज नो एलिमेंट। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर, सवाल है आपका यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है यहाँ पर 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर वाला सवाल क्या कहता है कि लिंक्ड लिस्ट किस प्रकार का डेटा की संरचना है। तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल का जो जवाब होगा राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे रेखीय, यानी लीनियर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज अ लिंक्ड लिस्ट, तो दैट इज लीनियर, ओके। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि निम्न में से कौन गैर रेखीय डेटा संरचना है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे बाबू, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा और जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान देंगे और जल्दी से उत्तर बताएंगे 5 का जवाब क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे ट्री हो जाएगा, ठीक है। ट्री आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज ट्री, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद छठा नंबर सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि C++ में सी आउट और सी इन का उपयोग करने के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि .h जिसमें रहेगा ये एक्सटेंशन जो रहेगा वो उसे क्या कहा जाएगा, हेडर फाइल कहा जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को कंफर्म जो है अपने दिमाग में बैठा लेना है। और छठा नंबर प्रश्न जो पूछ रहा है कि सी आउट और सी इन का उपयोग कौन से हेडर फाइल का जो है हेडर फाइल से किया जाता है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर 6 नंबर में ये हो जाएंगे iostream.h आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब अगला वाला सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन C++ में लूप संरचना है। तो यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे आप लोग, तो सही उत्तर बताएंगे आप लोग यहाँ पर 4। C++ में लूप की संरचना जो है वो आपका यहाँ पर 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूप कंस्ट्रक्ट इन C++ दैट इज 4। नेक्स्ट जो है सवाल आपका यहाँ पर आता है कि C++ में इंट डेटा टाइप का आकार क्या है। C++ में इंट डेटा टाइप होता है, इंट डेटा टाइप होता है, फ्लोट होता है आपका, ठीक है, कैर होता है ना। उसके बाद बुल होता है, क्लियर है। बुलियन
बुलियन जिसको बोल रहे हैं, तो ये सारा चीज होता है आपका, है ना। तो आप सही बच्चे को पता होगा कि इंट डेटा टाइप का आकार क्या है। तो बच्चों यहाँ पर इंट डेटा टाइप का जो आकार हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चे 4 बाइट होता है, ठीक है, 4 बाइट होता है प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 9 नंबर में सवाल कि C++ में उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है। तो अगर हम जो है यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है, तो यूजर से अगर इनपुट लेना है प्रोग्राम में, तब हम जो है क्या यूज करेंगे बाबू, कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी इन का, ठीक है, सी इन का यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, यूजर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सवाल है यहाँ पर 10 नंबर में पूछा गया सवाल आपसे यहाँ पर कि C++ में क्लास को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, कौन से कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा क्लास, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 10 नंबर में आप लोग का जो सवाल है उसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का 11 नंबर में आता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सवाल क्या है कि निम्न में से कौन एक डेटाबेस मॉडल का प्रकार है, यानी जो है डेटाबेस मॉडल का जो टाइप होता है वो कौन सा हो जाएगा, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हेरारिकल मॉडल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर तीनों जो दिख रहे हैं आपको, नेटवर्क, रिलेशनल और हेरारिकल, ये सारे हो जाएंगे बाबू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा, डी वाला जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 12 नंबर में सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एसक्यूएल डेटा प्रकार नहीं है। एसक्यूएल डेटा प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर इंटीजर, वैरकर, बुलियन या फिर एरे, यहाँ पर जो है एसक्यूएल का डेटा प्रकार कौन सा नहीं हो जाएगा। तो बाबू 12 का जवाब लगाइएगा, राइट आंसर एरे। एरे जो है आपका यहाँ पर एसक्यूएल डेटा प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल जो है 13 नंबर में आता है आपका, यहाँ पर सवाल किया गया है कि एसक्यूएल में किसी टेबल से सभी रिकॉर्ड हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एसक्यूएल में जो है आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कमांड है, ऐसा कौन सा क्यूरी है जिसकी मदद से हम पूरे रिकॉर्ड को हटा सकते हैं, ठीक है। तो पूरे रिकॉर्ड को अगर हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रंकेट, डिलीट, ड्रॉप या फिर रिमूव। तो इसका जवाब हो जाएगा बाबू, राइट आंसर आपका यहाँ पर ट्रंकेट करेंगे तो सारा जो है हमारा डेटा हट जाएगा, सारा रिकॉर्ड हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर जो है आपका 14 नंबर में आ जाता है सवाल, पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर सवाल बाबू कि डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए कौन से किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है बाबू। तो इंसर्ट का, अपडेट का, सेलेक्ट का या फिर डिलीट का। तो इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सेलेक्ट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 15 नंबर सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए। 15 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिट वाइज ऑपरेटर है। तो यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में बिट वाइज ऑपरेटर। ये आप लोग देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो ये क्या है, बीट वाइज ऑपरेटर इसको बोलेंगे, आप लोग इसको बीट वाइज ऑपरेटर ही पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, 16 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन बुलियन बीजगणित में पहचान तत्व है, ठीक है। यानी कहता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन बुलियन अलजेब्रा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा सर। तो 16 का जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 17 नंबर में आ जाता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि बुलियन बीजगणित में A.1 का परिणाम क्या होगा। A.1 का जो परिणाम होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे। तो सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 18 नंबर सवाल, ठीक है। 18 नंबर सवाल क्या कहता है आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ जी, सवाल देखिए, कह रहा है कि कौन सा नियम a प्लस ए इज इक्वल टू ए को दर्शाता है। ए इज इक्वल टू क्या है, a प्लस ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, जी बराबर क्या होगा, ए होगा। तो ये कौन सा नियम को दर्शा रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए आपके और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर देखिएगा इंडिपेंडेंट लॉ, यानी इसको बोला जाता है समरूपता नियम, है ना। तो इंडिपेंडेंट लॉ आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर 19 नंबर में सवाल है, पूछा गया आपका कि बुलियन बीजगणित में जीरो का पूरक क्या होता है। जीरो का पूरक क्या होता है यहाँ पर बीजगणित में, है ना। तो बुलियन अलजेब्रा में क्या पूरक होगा यहाँ पे। तो 19 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर 1, ठीक है। जीरो का पूरक जो होगा 1 होगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल को देखिएगा, यहाँ पर जो है सवाल आपका 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक वैध बुलियन पहचान है। तो प्यारे बच्चे 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये है आपका वैलिड बुलियन आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 21 नंबर में आ जाता है। प्यारे बच्चों सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि कौन सा उपकरण विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। कौन सा उपकरण विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। तो 21 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे राउटर। राउटर जो है यहाँ पर जोड़ता है विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को, यानी डिफरेंट नेटवर्क्स को ये जो है जोड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 22 नंबर में आ जाता है। सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 22 नंबर में कह रहा है कि नेटवर्क में आईपी का अर्थ क्या है। आईपी का मतलब क्या होता है। तो आईपी जो स्टैंड होता है, आईपी स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे बाबू। तो यहाँ पर जो है आपका 22 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है।
इसको जो आईपी जो होता है, आईपी का जो फुल फॉर्म होगा, आपसे पूछे फुल फॉर्म क्या होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल देंगे आप लोग, है ना। और इसका जो यहाँ पर साइज क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, ये आप लोग को जो है पिछले वाले क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो हमारा जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, और ये जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है, जैसे ही नेटवर्क कनेक्ट होगा आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नेटवर्क हट जाएगा आपका आईपी एड्रेस हट जाएगा, और देन आप लोग फिर से नेटवर्क में कनेक्ट होंगे तो आईपी एड्रेस आपका चेंज करके अलग आपका आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, असाइन कर दिया जाएगा। ओके, नाउ अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी टोपोलॉजी सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए एक केंद्रीय हब का उपयोग करती है। तो यहाँ पर 4 है आपका टोपोलॉजी, और ये जो है नेटवर्क का एक तरह से प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग जो है टोपोलॉजी के माध्यम से हम अलग अलग जो है नेटवर्क को, अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 24 नंबर में आ जाता है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजना है ना, ईमेल आप लोग भेजते हैं, गूगल ईमेल हो गया, या फिर जो है आहू से भेजते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आप लोग ईमेल या फिर जीमेल भेज रहे हैं, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा नियम के तहत जा रहा है। तो यहाँ पर 24 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर, वो जो है एसएमटीपी के माध्यम से जा रहा है, ठीक है। किसके माध्यम से सर, तो एसएमटीपी। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होगा एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसएमटीपी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लैन का पूर्ण रूप क्या है। लैन का पूर्ण रूप क्या है इसके बारे में बताना है। तो यानी जो है लैन का LAN, लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये नेटवर्क से जो है नेटवर्क से ये संबंधित है, लैन, मैन, वैन और पैन, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पता ही है। और यहाँ पर 25 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, यहाँ पर 26 नंबर सवाल है, पूछा गया आपसे यहाँ पर कि C++ में सीऑट का उपयोग किस लिए किया जाता है। सीऑट का उपयोग आप लोग को पता है ना, सीऑट का किस लिए उपयोग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है डेटा को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। यानी जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसका क्या निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर जो है डिस्प्ले करेंगे आउटपुट को। तो हमारा जवाब क्या होगा, 26 का जवाब हो जाएगा सर जी, आइडिया लग चुका है, टू डिस्प्ले आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 27 में आ चुका है प्यारे बच्चे, C++ में किस सिंबल का उपयोग नई लाइन के लिए किया जाता है। अगर हमें प्रोग्राम लिख रहे हैं हम यहाँ पर और उसमें जो है नया लाइन चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, उसके बाद एन लिख देंगे और हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू लाइन के लिए। अब अगला वाला सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 28 नंबर में सवाल है, कहता है सवाल आपसे यहाँ पे कि C++ में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग होता है। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड का उपयोग करते हैं। तो 28 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर यहाँ पर इंट हो जाएगा। क्या होगा सर, तो इंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सवाल आ जाता है कि C++ प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर मैन। हमारा क्या होता है, C++ का जो एंट्री पॉइंट होता है, जैसे कि आप लोग को प्रोग्राम में बताए थे कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना प्यारे बच्चे, तब क्या होता है कि हमारा जो है प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन से होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, मेन, ठीक है। हम लोग लिखते हैं एंट मैन, है ना, उसके बाद हम लोग जो है प्रोग्राम लिखते हैं आगे और आगे जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर सवाल को देखिए आप लोग, यहाँ पे 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि C++ में यहाँ पर जो दिया गया आपका सिंबल दिया गया आपके, ठीक है, यहाँ पर सिंबल नहीं है, आई थिंक ये क्या है, थोड़ा सा जो है अलग चीज दिया गया है और आप लोग को यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सही करते हैं। ये आपका यहाँ पर इस तरह से लाइन दिया गया है और ये क्या है बाबू, आप लोग का इस तरह से लाइन है और ये जो है आपका बैकस्लैश एंड एस्ट्रिक्स एंड बैकस्लैश, देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा लगेगा क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। और ये क्या है बाबू, ये जो है आपका कहा जाएगा कि टू राइट कमेंट, ठीक है, कमेंट लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सर जी हमारा जवाब होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग का यहाँ पर सवाल आएगा कि सर ये दोनों कमेंट लिखने के लिए है तो कब ये यूज होगा। तो ये जो आपका डबल जो यहाँ पर बैक स्लैश लग रहा है तो ये क्या होता है आपका, ये जो है सिंगल कमेंट लाइन के लिए होता है। और यहाँ पर ये जो डबल वाला आ रहा है ये जो है डबल यानी जो है मल्टीपल, ठीक है, इसमें मल्टीपल लाइन का हम लोग कमेंट लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। आगे चलते हैं, सवाल कहता है 31 नंबर में आपका कि C++ में कितने प्रकार के लूप होते हैं बाबू। तो कितने प्रकार का लूप आप लोग पढ़े हैं बताइए, कितने प्रकार का लूप पढ़े हैं प्यारे बच्चे, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं हम। तो इसका जवाब होगा 4 लूप होता है सर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। और कौन कौन सा होता है आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 32 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि C++ में मेन फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो इसका होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चे, 32 में सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे इंट होता है सर, इंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला देखिए, सवाल आप लोग का अगला वाला है, C++ में जो है मेमोरी एड्रेस पर मौजूद मान को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग किया जाता है।
कौन सा ऑपरेटर को उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएगा आपका एस्टरिस्क। ठीक है, क्या कहता है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू एट अ मेमोरी एड्रेस इन C++। आप लोग को एरे में पढ़ाए थे, एरे वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा ऐप में, फॉर स्टडी पावर ऐप में आप लोग को कोर्स में बताए थे कि यहाँ पर जब एरे का जो है एड्रेस को हम लोग फाइंड करेंगे, उसमें जो वैल्यू रहेगा यानी इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू रहेगा उसको एस्टरिस्क से जो है हम लोग यहाँ पर अगर लिखते हैं तब हमें वैल्यू जो है रिटर्न देता है, वैल्यू हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला वाला जो है 34 नंबर में आ चुका है प्यारे बच्चों। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि C++ में कौन सा लूप एक ब्लॉक को निश्चित संख्या में निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी विच लूप इज C++ इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। सो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सर फॉर लूप को यूज करेंगे और हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 35 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे आप लोग का यहाँ पर 35 नंबर वाला सवाल की C++ में स्ट्रिंग फंक्शन, जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है का उपयोग करने के लिए कौन हेडर फाइल होता है। ठीक है, कौन सा हेडर फाइल आवश्यक होते हैं। तो प्यारे बच्चे अगर स्ट्रिंग फंक्शन को अगर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए जो है कौन सा हेडर फाइल होगा, हेडर फाइल यानी डॉट एच यहाँ पर लास्ट में होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, अगर स्ट्रिंग फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग डॉट एच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए अब अगला वाला सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। 36 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि स्टैक में किसी तत्व को हटाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो 36 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर पॉप को। ठीक है, इन स्टैक विच ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट। तो पॉप हम लोग अगर करेंगे तो निष्कासित हो जाएगा, यानी जो है निकास इसका हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना, है ना। आप लोग को अभी सब्जेक्टिव वाला क्लास में बताए थे। ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा 37 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बाइनरी ट्री में रूट नोड क्या होता है। बाइनरी ट्री जो होते हैं, ठीक है, उसका द रूट नोड इन अ बाइनरी ट्री, व्हाट इज द रूट नोड। तो यहाँ पर जो है 37 का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके द टॉप मोस्ट नोड जो होता है वो क्या होता है, हमारा रूट नोड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा जवाब यहाँ पर सही हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 38 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रथम आगत प्रथम निर्गत, यानी जो है प्रथम आएगा फर्स्ट इन एंड प्रथम निर्गत फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो। अब ये फीफो के बारे में तो आपको पता है, सिद्धांत का पालन करता है बाबू। तो यहाँ पर आप लोग को जब बताए हुए हैं एकदम बढ़िया से, आप सही बच्चे को याद भी होगा। इसका जवाब क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चे। यहाँ पर जो है सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है 39 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि ग्राफ में, यानी ग्राफ में जो है एज क्या होता है, एज। ठीक है, EDGE, एज मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ग्राफ में एज जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर कंडीशन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, दो नोड्स होते हैं, यानी दो नोड्स होगा उसके बीच में जो कंडीशन होगा उसी को क्या बोला जाता है, सॉरी कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन जो होगा उसी को हम लोग एज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर जो है बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला जो है 40 नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है। 40 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू, सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा हो जाएगा। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी जो है पैन, PAN। आपका यहाँ पर जो है पैन होगा वो क्या है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो कि सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वाला प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कहता है कि C++ में किस प्रकार की त्रुटियां होती है, किस प्रकार का एरर होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे टाइप के जो है एरर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिंटैक्स एरर हो सकता है, रन टाइम एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 42 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि C++ में ऑब्जेक्ट क्या है। C++ में ऑब्जेक्ट जो होगा बाबू यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास का एक उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 43 नंबर में आ जाता है कि C++ में क्लास को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा 43 का जवाब ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्लास। ठीक है, क्लास आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 44 नंबर में है, सवाल पूछा जा रहा है कि C++ में क्लास क्या होती है। तो C++ में जो क्लास होती है बाबू एक आपका ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जो ब्लूप्रिंट होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो होता है हमारा क्लास। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद 45 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग यहाँ पर C++ में ऑब्जेक्ट बनाने का सही सिंटैक्स जो होता है वो कौन सा होता है। तो 45 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर क्लास माई क्लास। ठीक है, जो सही सिंटैक्स होगा वो आपका क्लास माई क्लास आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 46 नंबर सवाल को देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर 46 नंबर सवाल क्या कहता है आपका कि एरे में पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है। जैसे एरे हमारा बनता है, जैसे हमारा एरे यहाँ पर है, एरे बनाया और इसका जो है हम लोग यहाँ पर साइज दे दिए 5, तो यहाँ पर 5 ब्लॉक बनेगा पहले। ठीक है, 1 2 3 4
1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका इंडेक्स से शुरू होगा 0 से, 0 1 2 3 4। ओके, तो इसका जो शुरुआत वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है सर? फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर। क्लियर है? 46 का जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला वाला सवाल को देखिए यहाँ पर, C++ में 5 साइज का इंटीजर एरे डिक्लेयर करने का सही तरीका कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चे सही तरीका जो होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही तरीका भी आप लोग को बताना है जल्दी से। तो प्यारे बच्चे 47 का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएगा इंट एरे 5। यहाँ पर देखिएगा जो है बड़ा ब्रैकेट आपको देना होगा और उसके बाद जो है सेमीकोलन लगाना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं सर? इंट लिखेंगे पहले, उसके बाद एरे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइज दे देंगे और उसके बाद सेमीकोलन डाल देंगे, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर 48 नंबर में पूछा जा रहा है कि C++ में एरे किस प्रकार का डेटा रख सकता है। तो यहाँ पर जो एरे में किस प्रकार का डेटा होगा, तो 48 का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर यहाँ पर एनी सिंगल डेटा टाइप, मतलब एनी सिंगल डेटा टाइप। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इंट भी होगा और जो है कैर भी होगा या फिर फ्लोट भी होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा इंट है तो केवल इंट रहेगा, अगर कैर है तो कैर रहेगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही रहेगा, ठीक है। एनी सिंगल डेटा टाइप यहाँ पर रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 49 नंबर में आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट को प्रतिबंधित करने के लिए जो है टॉप की अवधारणा का उपयोग करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है विच डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप टू मैनेज एलिमेंट। तो यहाँ पर जो 49 का जवाब होगा ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर स्टैक। क्या होगा? स्टैक। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका यहाँ पर कहता है प्यारे बच्चे 50 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है, 50 नंबर वाला सवाल कि अगर आप खाली स्टैक से पॉप करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? अगर एम्प्टी स्टैक होगा, एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी स्टैक होगा तो उसमें जो है अगर कुछ भी नहीं है तो हमें अगर इससे कुछ निकालना होगा तो क्या होगा हमें, ठीक है। तो क्या होने वाला है? तो प्यारे बच्चे अगर जो है 50 नंबर सवाल का जवाब लगेगा तो क्या हम लोग बोलेंगे इट थ्रोज एन अंडरफ्लो इरर। ये क्या बोलेगा कि ये जो है अंडरफ्लो इरर जो आपको देगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाएं कि अगर आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी ही नहीं है, तो पानी अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? आपके मन में क्या चलेगा कि इसमें पानी ही नहीं है तो निकलेगा क्या? तो वही चीज है, इट थ्रोज एन अंडरफ्लो इरर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। और टोटल में 50 क्वेश्चन बताए हो बाबू, एकदम इसको जो है बढ़िया से रट लीजिए, एकदम आप लोग जो है क्या करेंगे, रट लीजिएगा और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा बाबू, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है इस क्लास को क्या करें, लाइक कीजिए, जल्दी से फटाफट से लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ओके। और जो बच्चे नए हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आप लोग इस क्लास में जुड़े हैं, जो बच्चे अभी तक पीडीएफ को नहीं प्राप्त किए हैं या फिर कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिसमें आपका सारा मॉडल पेपर एंड आपका जो जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया गया है इसका पीडीएफ आपको चाहिए प्यारे बच्चे, तो आप सही बच्चे को कहां पर मिलेगा? फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा, फॉर स्टडी पावर ऐप, ठीक है, इस पे मिलेगा। इसका लिंक कहाँ पे है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से भी ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्यारे बच्चे आप सही बच्चे यहाँ पर 671300 इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज करके आप लोग जो है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा और आप लोग कोर्स में ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग का सारा चीज दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को सारा चीज अवेलेबल करवा दिया गया है वहां पर, तो आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से सारा चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले क्लास के इंतजार कीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।